जी हेलो हाय नमस्कार मेरे छोटे छोटे प्यारे भाइयों बहनों एवं बंधुओं। दोस्तों आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जब हम क्लास 10th में भी नहीं रहते हैं, जब बच्चे रहते हैं 3, 5, 4 या किसी भी क्लास में, तो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि बेटा बेटी आगे चल के आप क्या बनना चाहते हो, आपका सपना क्या है, आपकी गोल क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है। बहुत सारे बोलते हैं कि हमें ये बनना है। दोस्तों तो आप क्लास 10 तक आते हो तो आपको ये सब बनने के लिए कोई अलग अलग स्टेप नहीं होती है, क्योंकि आप साइंस सब्जेक्ट लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो या कुछ भी लो, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। क्लास 10 तक आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी कुछ मिला होता है। सभी स्टूडेंटों को एक समान पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, चाहे वह साइंटिस्ट बनने का सोच रहा है, चाहे वह टीचर बनने का सोच रहा है, चाहे वह इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सोच रहा है, सबको एक समान ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्लास 10 जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ से आपका सपना जो आप पूरा करना चाहते हो वहां से स्टार्ट होता है। यहाँ से आपका सपना अगर कुछ भी बनना है तो आपको यही एक फाउंडेशन स्टोन होता है, आरंभिक बिंदु होती है, या यूं कह लीजिए यही एक पॉइंट होता है, यही एक टाइम होता है जिस टाइम में आपको सही डिसीजन लेना पड़ता है अपने गोल के मुताबिक। अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको क्या चुनना है ये आपको डिसाइड यही करना पड़ेगा। अगर आप इस पॉइंट पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आप अपने सपने को पाने में बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे, अगर आपका सपना एक जर्नलिस्ट बनना है तो कौन से सब्जेक्ट ले, टीचर बनना है तो कौन सब्जेक्ट ले, सीए चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो क्या करे, उसके बाद आईएएस अफसर बनना है तो कौन से सब्जेक्ट ले, इंजीनियर बनना है तो क्या करे, डॉक्टर बनना है तो क्या करे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है तो क्या करे। मतलब हम आपको क्लास 10 के बाद की जाने वाली सभी कोर्सेज के बारे में डीप में नॉलेज देंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हमें उम्मीद है अगर आप ये वीडियो देखते हो तो 100% में दावे के साथ कर सकता हूं आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। हम क्लास 10 के बाद आपको क्या करना है आज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में पूरी तैयारी हो जाएगी, पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले जानते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बाद क्या करें, यानी कि व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10। क्लास 10 के बाद क्या करें, कौन से सब्जेक्ट ले, कौन से स्ट्रीम चुने, हम सभी कुछ एक एक करके जानेंगे। चलिए दोस्तों पहला है साइंस स्ट्रीम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें अच्छा से पढ़ लिख कर एक महान डॉक्टर या साइंटिस्ट या इंजीनियर बनना है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल दे। तो दोस्तों अगर आपका सपना साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस स्ट्रीम चुनना होगा क्लास 10 के बाद। अगर आप क्लास 10 के बाद साइंस स्ट्रीम चुनते हैं तो आपको उसमें 2 सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, मतलब 3 सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। या तो आप पीसीएम ले सकते हो या पीसीबी लिख सकते हो। दोस्तों क्लास 10 के बाद आप पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकते हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 2 ग्रुप होता है। या आप पीसीएम ले सकते हो या आप पीसीबी ले सकते हो। कई सारे स्टूडेंट बहुत होनहार होते हैं, वो चाहते हैं कि हम पीसीबीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सभी आप ले सकते हो, ऐसा भी केस है। लेकिन दोस्तों अगर आपका सपना क्लियर हो गया है कि हमें इंजीनियर बनना है तो आप मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट को चूज करो, ग्रुप को। अगर आपका सपना क्लियर है कि आगे चल के आपको डॉक्टर बनना है तो आप पीसीबी को ही चूज करो। इससे आपके आगे चलकर काफी शानदार
आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपका सपना साइंटिस्ट बनना है तो ये पीसीएम या पीसीबी या यूं कह लीजिए कि आप साइंस स्ट्रीम चुने। साइंस स्ट्रीम चुनकर आप अपने सपने को, जो इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनने की सपना है या बहुत सारे और कुछ होते हैं, ये सपने को पूरा कई सारे स्टूडेंटों का सपना ये नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंटों का सपना होता है कि हम सीए बने यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स या यूं कह लीजिए आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स या बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब करना चाहते हैं, बिजनेस के सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम आपको चुना होगा। कौन सा स्ट्रीम दोस्तों? कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज पढ़ाई करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर ये सब आप पढ़ाई करते हो तो आपका जो सपना है कि आगे चलकर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो या सीए बनना चाहते हो, सीएस बनना चाहते हो, किसी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में टैक्स पेयर वाले जो जॉब होते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहते हो, बड़े बड़े अकाउंटेंसी कंसल्टेंट कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो आपको 12th में आपको यानी कि 10th के बाद साइंस नहीं बल्कि कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना चाहिए। कौन सा स्ट्रीम को? कॉमर्स स्ट्रीम को। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप चूज करो। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस के सेक्टर में है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो सकती है। स्टूडेंटों का सपना ये नहीं होता है, कई सारे स्टूडेंटों का सपना आईएएस बनना होता है, आईपीएस बनना होता है, टीचर बनना होता है, कई सारे को लॉयर बनना पड़ता है यानी वकील बनने का सपना होता है, सिविल सर्विस में जाने का सपना होता है, जर्नलिज्म कोर्स करना पसंद करते हैं यानी कि जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या आर्ट्स को ही ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम यानी आर्ट्स सब्जेक्ट को चूज करें। आर्ट्स सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि सब्जेक्ट आती है। इस सभी सब्जेक्ट को आप पढ़ाई करते हो तो आपका जो सपना वकील बनने का है, जर्नलिस्ट बनने का है, या यूं कह लीजिए कि आपका सपना सिविल सर्विस में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आईएएस आप ये सभी सब्जेक्ट लेकर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आईएएस या सिविल सर्विस में आप ये सब्जेक्ट लेकर नहीं बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों आईएएस के एग्जाम में या यूं कह लीजिए जो यूपीएससी की एग्जाम होती है, उस एग्जाम में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट ना काफी मोटे तौर पर पूछे जाते हैं। इसी सारे सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर आप 10th के बाद अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हो तो आपका जो आईएएस बनने का सपना है वो सपना आप आसानी से प्राप्त कर पाओगे और ये आपको हेल्प करेंगे, इंप्रूवमेंट कर देंगे, ताकि आपको आगे चलकर जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उसमें ये आपको स्टेप बढ़ाते जाए। तो आप ये आर्ट्स स्ट्रीम को चूज करें। अगर आपका सपना ये सब बनना है तो आप चून कर सकते हैं ये सब। अगर टीचिंग प्रोफेसर में जाना है, जैसे प्रोफेसर वगैरह बनना है, तो आप ये सब्जेक्ट में सिर्फ प्रोफेसर कर सकते हो। यानी कि जिसे साइंस का प्रोफेसर बनना है, साइंस सब्जेक्ट का, तो आपको उसे साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा। वही जिसे कॉमर्स सब्जेक्ट का या यूं कह लीजिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी ये सब करते हैं, तो वो कॉमर्स के प्रोफेसर बनेंगे। अगर जिनका सपना है कि हम हिंदी का प्रोफेसर बने, ज्योग्राफी का प्रोफेसर बने, ये सब अगर टीचिंग सेक्टर में जाना है, अगर आपको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जाना है, तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट चुने। ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों अब हम आगे जानते हैं, हमारे पास है कि ये सारे तो आपको जनरल कोर्स होता है। जनरल कोर्स का मतलब होता है कि आप इन 3 स्ट्रीम में साइंस, कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम में कोई एक स्ट्रीम से अपना परस्यू कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम ये सारे कोर्स ना करें, कुछ ऐसे कोर्स करें, टेक्निकल कोर्स करें या ऐसे करें जो कम समय में, मतलब 2 साल में, 1 साल में करके हमें जॉब मिले और हम पैसा कमाना लगे। दोस्तों अभी के समय में बहुत सारे ऐसे भारत में
फैमिली है जिस फैमिली के स्टूडेंटों को मतलब क्लास 10 करने के बाद जल्द से जल्द उसे कमाने की जरूरत पड़ती है, कमाना पड़ता है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए है कि आप डिप्लोमा सेक्टर में यानी कि डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स बहुत कम टाइम का होता है, 2 साल का होता है। आप पॉलिटेक्निक करोगे 3 साल, मतलब अलग अलग होता है। ITI भी करोगे तो 6 महीना से लेके 1 साल का, मतलब अलग अलग होता है। अगर आप ये सब यानी कि डिप्लोमा कोर्स कर लेते हो तो आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगी। तो आप अगर क्लास 10 के बाद जल्द जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए। जी दोस्तों, डिप्लोमा कोर्स में आपको पॉलिटेक्निक आता है, वहीं ITI आता है, फैशन डिजाइनिंग, ये सारे कोर्स होते हैं। अगर आप इन सारे कोर्स को कर लेते हो तो 6 महीना से 2 साल के अंदर आपका अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट कर लोगे। जल्दी किसी न किसी कंपनी में जॉब करके पैसा बनाने लगोगे। तो अगर आपको पैसा की जरूरत है, जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, क्लास 10 के बाद पॉलिटेक्निक, ITI या फैशन डिजाइनिंग जैसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, ETC में लिख देता हूँ। इस सारे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं। वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है व्यवसायिक कोर्स। व्यवसायिक कोर्स का मतलब होता है जिस कोर्स को करने के बाद आप व्यवसायिक कोर्स में आ जाते हैं। मतलब वोकेशनल कोर्स आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। आपके हैंड में ना हाथ में एक ऐसा स्किल डेवलप कर दिया जाएगा जिस स्किल को यूज करके आप पैसा कमाने लगोगे। यानी कि आपको कहने का मतलब वो वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है व्यवसायिक कोर्स। व्यवसायिक कोर्स का मतलब वो कोर्स होता है जिसे करने के बाद आप अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना खुद का धंधा भी स्टार्ट कर सकते हो, या आपके हैंड में, आपके हाथ में एक ऐसे स्किल को डेवलप कर दिया जाएगा जिस स्किल को यूज करके आप आगे पढ़ाई कर सकते हो और अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो आप वोकेशनल कोर्स में आप टूरिज्म यानी कि टूरिज्म सेक्टर में आप जा सकते हो, या हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जा सकते हो। यानी कि आपको नर्सिंग, ये सारे सेक्टर में आप जा सकते हो। आप इन सभी को करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ लाइट कट गई है तो हम वीडियो को यहीं से जारी रखेंगे। दोस्तों, अगला है आपके पास क्या 6 में स्किल डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट कोर्स में आपके हैंड में आपको एक स्किल सिखाया जाता है जिस स्किल के बेसिस पर आप पैसा कमा सकते हो। जैसे आपको अभी के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप हो गया है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा। मतलब कैसे आप सोशल मीडिया पर काम कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा सकते हो। आप सोशल मीडिया पर अपना कुछ एडवर्टाइज कर सकते हो, या दूसरे किसी चीज का या किसी दूसरे का आप सोशल मीडिया पर प्रचार करके पैसा कमा सकते हो। ये सारे कुछ भी आप सीख सकते हो किसमें, स्किल डेवलपमेंट कोर्स में, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक्स। कोडिंग मतलब आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं सारे के सारे कोडिंग के थ्रू ही डेवलप होता है। तो आप कोडिंग का भी कोर्स कर सकते हो जो 6 महीना का होता है, और 6 महीना के कोडिंग का कोर्स करके आप आसानी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, ये सारे कोर्स आप स्किल डेवलपमेंट के बेसिस पर कर सकते हो। दोस्तों, आई होप कि आप हमारे बातों को समझे होंगे कि क्लास 10 के बाद हमें क्या करना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, फैन नहीं है, तो दोस्तों आप इसे इग्नोर मारे। हमने आपको जो बताया है वो आप ध्यान से सुन चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको एजुकेशनल कैटेगरी के सभी वीडियो मिलेंगे, करियर गाइडेंस के वीडियो मिलेंगे, आपको हेल्प होगी इस चैनल से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।